नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बिना किसी देरी के ले चलते हैं आपको आज की बड़ी खबर की तरफ। छेमार गैंग का सदस्य नाबालिग लड़कियों से करता है शादी और बच्चे पैदा होने पर उन्हें छोड़कर दूसरी शादी कर लेता है। छेमार गैंग के शौकत ने शादीशुदा होने के बावजूद नाबालिग लड़कियों से बहला फुसला कर की शादी, बच्चे पैदा करके अपनी बीवियों को छोड़ देता है। नई लड़कियों से शादी करना शौकत का पेशा है। पीड़ित ने कोर्ट में किया केस। पीड़ित का आरोप है कि शौकत अपराधी किस्म का है और शौकत के परिवार से, उसकी ओर से, गैंग से उसको और उसके बच्चे की जान को खतरा है। पीड़िता ने दिल्ली सरकार से मांगी मदद। पीड़िता अपनी मां के साथ चौपड़ झुग्गी में सड़क पर रहती है। आप भी सुनिए क्या है पूरा मामला। मैंने पुलिस के मीडिया वालों के द्वारा पुलिस तक मैं अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ। मेरे बच्चों के और मेरी जान को खतरा है। और जो ये शौकत की चाची है, मेरा पति है शौकत, इसकी चाची है जो रीसा, ये छज्जू की गैंग से मिली हुई है और ये छेमार है और मुझे इनसे खतरा है। इसके लड़कों से, इसके लड़कों का नाम है चांद, साकिल, वाकिल। जो वाकिल है वो जेल में बंद है, उसने भी कत्ल किए हुए हैं, 3 कत्ल कर रखे। छोटे से बच्चे पे भी रहम नहीं खाया उसने। और इसके जो 2 बेटे हैं वो भी मेरी जान लेना चाहते हैं और एक तूफान है वो भी इनकी गैंग में, और जो जीत वो भी इनकी गैंग में, और ये छेमार है गौतम, ये सब मिले हुए हैं मेरे बच्चों को और मुझे इनसे खतरा है। इसलिए मैं गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूँ मीडिया वालों के जरिए से। ये केजरीवाल तक और मोदी तक मेरी आवाज़ पहुँचे। मेरे बच्चों को और मुझे खतरा है इनसे। आपने अपने गांव के प्रधान जी को ये बात बताइए। प्रधान जी मेरे साथ में ही है। हाँ जी, क्या नाम है प्रधान जी आपका? अवधेश नाम है मेरा। अवधेश। अवधेश, देखो मुझे मैं बताऊँ, मेरे को मामला जो समझ में आया है, जहाँ तक मैंने सुना है, ये लोग मेरे पास आए, इन्होंने अपनी पूरी स्टोरी जो आपको बताई है वही मेरे को बताई। तो मैं तो यही चाहूँगा कि कोई भी मतलब कि हमारे यहाँ के पूरे देश में कहीं भी इस तरह के कोई भी काम होते हैं तो उनको महिलाओं को जो सम्मान मिलना चाहिए, और इस तरह से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है किसी भी प्रकार से, तो पुलिस और सरकार इनकी सहायता करे। आपका क्या नाम है? बिंदिया। क्या मामला है आपका? मेरा मामला ये 2011 में मेरे साथ ज़बरदस्ती शादी करी थी और मुझे ज़बरदस्ती लेके गए थे, उठा के आरस समाज मंदिर में शादी करी थी और मेरी उम्र 14 साल की थी। उन्होंने 19 साल बताई मेरी उम्र और शादी भी कर ली थी। और 6 महीने मुझे गैब रखा, माँ बाप के साथ मिलने नहीं दिया, परिवार के साथ। कभी भोपाल ले गए, कभी कलकत्ता ले गए मुझे। वहाँ से मेरे पापा ढूंढते ढूंढते मुझे ले आए और मैं आ गई पापा के साथ। मैंने आके 76 का केस कर दिया उसके ऊपर और कोर्ट में मेरा केस भी चल रहा है 10 सालों से। और जैसे समझौता भी हो गया था, बाद में लड़की हो गई थी मेरे, तो समझौता हो गया था कोर्ट में भी, पंचायत में भी। 10 सालों से मुझे रखता नहीं है, छोड़ के भाग जाता है बार बार। और पता नहीं कितनी शादी उसकी हो रखी है और भी पता नहीं कितनी शादी उसने कर ली। उनका यही धंधा, यही काम है पूरे परिवार का, पूरी फैमिली का। वो लड़कियों को बहला फुसला के ले जाते हैं, किसी को ज़बरदस्ती उठा के ले जाते हैं, गलत काम करके छोड़ देते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको छोड़ देते हैं। वो मेरे पास भी बच्चे हैं, एक बच्चा पेट में है और 2 बच्चे मेरे पास भी हैं। 10 सालों से मुझे छोड़ रखा है और मेरा कोर्ट में केस चल रहा है। आपके पति का नाम क्या है? शौकत। शौकत। हाँ। अब आपने केस किया, उसमें थाने में केस किया था, उसमें क्या हुआ आपका? केस किया था मैंने तो वो जेल में बंद भी हो गया था। बंद होने के बाद उसके परिवार ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया, मेरे से बयान दिला दिए झूठे कि ये शादी मेरी मर्जी से हो रखी है। मैंने ऐसे ही बोला, जैसे उन्होंने बोला ऐसे मैंने कोर्ट में बता दिया और मैंने आईओ को बताया, जो आईओ होती हैं। मैंने बोला मैम ये मेरे से ज़बरदस्ती बयान दिला रहा है, तो उसने बोला अभी बयान दे दो, बाद में मैं बता दूँगी कोर्ट में। तो इसलिए ज़बरदस्ती झूठे बयान दिला के वो छूट गए और जब से कोर्ट में केस चल रहा है, अब तक तारीखें चल रही हैं उसके फैमिली पे भी, उस पे भी। और 10 सालों से मुझे छोड़ रखा उसने और बार बार आ जाता है, मुझे छोड़ के भाग जाता है, यहाँ आके मारपीट करता है। मैं पुलिस बुला लेती हूँ, पुलिस मेरी पूरी तरीके से हेल्प भी करती है। पुलिस आपकी पूरी तरह से मदद करती है? हाँ, पूरी तरह से मदद करती है और आगे भी मेरी यही रिक्शा में बैठे पुलिस मेरी पूरी मदद करेगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक पेट में बच्चा और 2 मेरे साथ में ही बच्चे। आप कहाँ रहती हो? यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के पास रहती हूँ, सादरा मानसरोवर मेट्रो 2 नंबर गेट के सामने। झुग्गियाँ हमारी, खेड़ा गांव। तो आपका गुजारा कैसे होता है?
मेरी मम्मी ये छोटी सी दुकान लगा रखी है, वो चलाती है, उससे मेरा गुजारा होता है। मेरे बच्चों की देखभाल मम्मी करती है। ये देखो मेरे आपका क्या नाम है? मैं ना आप बिंदिया के कौन लगते हैं? मम्मी ये आपके पास ही रहती है बिंदिया? मेरे पास ही रहती है सर। क्या मामला हुआ था जब इनकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी 14 साल की थी। जब 14 साल की थी इसको उठा के ले गए थे, ज़बरदस्ती शादी की थी। कोर्ट में मैंने केस डाल दिया था, कलकत्ता कभी कहीं हम ढूंढते रहे 6 महीने तक ढूंढते रहे, हमारे को कहीं पता नहीं लगा। कलकत्ता में पता लगा, हम इसको लेके आए। फिर उनने मैंने उसकी जेड़ भी कराई, लड़के की, उसकी बहन की भी जेड़ कराई, उसके ताऊ की भी, उसके भाई की भी, ताऊ के लड़के की, सबकी जेड़ कराई। फिर ये मेरे से ऐसे ही जब तलक ये लड़की ऐसे चलती रही, आता रहा, भागता रहा, जेल में से छूट गया, जमानत करवा ली। जब से मेरी लड़की को परेशान कर रहा है, ना तो मतलब मेरी लड़की को रखता, ना मेरी लड़की का तलाक देता। 3 बच्चे बना दिए, ज़िंदगी ख़राब कर दी। पहले भी इसने शादी करी हुई है, बाद में इसके साथ करी, एक लड़की और लेके भाग गया। नादान लड़कियों को रखता है और छोड़ देता, फिर दूसरी ले आता है, फिर तीसरी ले आता है। इसका धंधा है सर। इस मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए सख्त से सख्त। फिर दूसरी ये है सर, ये जो रीसा उषा है, ये मतलब छोले के नाक वाली रीसा, ये मतलब 6 मार नहीं है, 6 मार मसलवान, ये छज्जू की गैंग के है। इसका लड़का कोटा बूंदी में भी बंद है, 3 कत्ल कराया हुआ इसके लड़के ने, उसमें बंद है। फिर वहाँ से ये भागे हुए हैं, सहारनपुर से इधर से भागते हैं, यूपी से दिल्ली में आ जाते हैं। इसकी गैंग आदि रखती है नजफगढ़ में, रहता मोड़ में, किला में, ये केशुपुर मंडी, ये क्या नाम है इसका, वजीरपुर डिपू, सब जगह मतलब मुरथल में, सोनीपत में, मांडी गांव में, सब में ये अपनी चोरी की गैंग रखती है और चोरी करवाती है और ज़बरदस्ती आरोप लगा के लड़कों को उठवा देती है। कभी कुछ करती है, कभी कुछ। ये चोर है सर, ये छज्जू की गैंग के हैं, चोर मसलवान। एक और की नाम है उधर मुंडे का, एक गौतम जी। जिस लड़के ने आपकी लड़की से शादी की है जब, हाँ वो शौकत है, शौकत। इसकी गैंग में लड़के हैं अजीत, गौतम और विशाल और तूफान और ये रीसा उषा, ये धंधा करती हैं सर। इनका पैसा है ये छोले के नाक वाली, ये 6 मार है छज्जू की गैंग के। सर हम इनसे बहुत परेशान हैं, हमारी सहायता की जाए। मैं पुलिस के साथ देती हूँ, पुलिस मेरा साथ देती है। छज्जू कौन था? छज्जू 6 मार, वो बंद है, कत्ल के बारे में बंद है। इनकी पार्टी है जो गैंग है, ये बदमाशों की, चोरों की गैंग रखती है। कभी दिल्ली में डाका डाल देती है, कभी राजस्थान में, कभी यूपी में, कभी यहाँ पे हरियाणा में, ये सब जगह लड़कियों से डाका डलवाती है। दोपहर में तो घर दिखाते हैं ये, और फिर रात को चोरी करते हैं और बंदे भी कत्ल कर देते हैं। ये गैंग केशुपुर मंडी की, केशुपुर मंडी की है सर। 6 मार है ये, 6 मार है, 6 मार मसलवान। ये वहाँ से आके आरोप जगवाते दिल्ली से। ये कच्चाधारी हैं, इनसे हमारे को बचाना चाहिए, हम बहुत परेशान हैं। मेन गाँव कहाँ पे है? मेन गांव का कोई पता नहीं इनका, कभी कहीं रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। हमारी केजरीवाल सर से और मोदी सर से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी दिल्ली को बचाया जाए, पूरी इंडिया को। ये जाते हैं और बंदों को कत्ल कर देते हैं, छोटे से बच्चे पे भी रहम नहीं खाते। ये जो ये रीसा बोल रही है, प्रधान नहीं बन रही है।